वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टिला फायरिंग रेंज जहलम का दौरा किया है। उन्होंने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल मशकें अंजाम देने में फजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की हम आहंगी को सराहा। सिपा सालार ने फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की और फौजियों के बुलंद हौसले और जंगी सलाहियतों को भी सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पहुंचने पर कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर ने मशकों के मुकर्ररा मकासद से आगाह किया। ISPR के मुताबिक इन मशकों का मकसद चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना है। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 सितंबर से इजाफे का इम्कान है। सराय का कहना है पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज दी गई है। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। डीजल पर पेट्रोलियम लीवी में 10 रुपए इजाफे की तजवीज है। मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लीवी बरकरार रखने की तजवीज है। ओगरा की तजवीज तैयार हो चुकी है। समरी कल वजारत खजाना को भेजी जाएगी। हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से दी गई। और कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। हुकूमत ने बिजली के बिलों से बिलबिलाते अवाम को रिलीफ देने के लिए IMF से राब्ता कर लिया है। बिलों में इजाफे के बाद सूरत हाल से आगाह करते हुए अवाम पर बोझ कम करने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पेश कर दी गई हैं। आलमी मालियाती फंड ने रिलीफ के लिए हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया है। पाकिस्तान भर से बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम के गमो गुस्सों की आग ठंडी करने के लिए हुकूमत रिलीफ देने को तैयार हो गई है, मगर IMF की इजाजत का इंतजार अभी भी है। इस मकसद के लिए निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस से विजुअल राब्ता कर लिया। बिजली के बिल में रिलीफ के लिए बातचीत हुई। बिलों में इजाफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से भी आगाह किया गया। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ भी पेश की गई। IMF ने रिलीफ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग भी ली। आलमी मालियाती फंड ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमत से तहरीरी प्लान भी मांग लिया है, जो आज शाम तक भेजने का इम्कान है। तो दूसरी जानिब निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा, हम बमुश्किल अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। हमें मार्केट से 23% पर कर्ज लेना पड़ रहा है। ये बात निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कही। उनका कहना है कि मुझे बहुत सख्त सवालात का सामना है कि मैंने इतना मुश्किल काम क्यों लिया। सियासी इस्तेकाम का मसला तो सियासी जमातों को हल करना है। हम मसाइल के हल के लिए आपसे भी मुशावरात करेंगे। निगरां वजीर खजाना ने कहा कि आइंदा हफ्ते के आखिर तक हम आपको मुआशी इस्तेकाम पर ब्रीफिंग देंगे। हमें डॉलर की आउटफ्लो और अंदरूनी मजबूती के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि हमें IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। IMF प्रोग्राम के साथ ही हमें बैरूनी इमदाद मिलनी है। निजकारी का अमल हम शुरू कर देंगे। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा, हुकूमत की आमदन का 70% कर्ज की अदायगी पर लग रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीबों की मदद की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि हम मसाइल के हल के लिए अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे, ताहम फिर भी आपको सब्र करना होगा। मैंने तमाम सूरत हाल आपको दोस्ताना अंदाज में बता दी है। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर का ये भी कहना है कि जब किसी को सहूलत फराहम कर दी जाती है तो वापस लेना मुश्किल होता है। हमारे पास महदूद इख्तियारात हैं। बिजली पर जो टैक्स लगे उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। और बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI के जुडिशियल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई। चेयरमैन PTI की लीगल टीम में शामिल सलमान सफदर, अहमद मसरार और इंतजार पंचोता अटक जेल में मौजूद थे। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI को हाजिरी के लिए अदालत के सामने लाया गया। अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस वजारत कानून ने समाअत अटक जेल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। तो दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया।
साबिक वजीर आजम ने वजारत कानून का अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज करते हुए इस्तदा की है कि नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, जिसे कलअदम करार दिया जाए। एटीसी जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत का इख्तियार भी चैलेंज किया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने वकील शेर अफजल मरवत के जरिए दरख्वास्त दायर की है, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, आईजी इस्लामाबाद, डीजी FIA, सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल कोर्ट को चैलेंज किया गया है। वजारत कानून के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। और साफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत में साफर गुमशुदगी केस की समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रूबरू पेश कर दिया गया। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर और FIA के वकील जुल्फिकार अब्बास नकवी, जबकि शाह महमूद कुरैशी के वकील शोएब शाहीन और बाबर अवान अदालत में पेश हुए। FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। खुसूसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने दरखास्त जमानत दायर की। अदालत ने दरखास्त जमानत पर 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा और साबिक कायद हज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए थे, ताहम एंटी करप्शन पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था। अदालत ने PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को 7 दिन में मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। एंटी करप्शन अदालत ने अदम पेशी पर हलीम आदिल शेख के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। दूसरी जानिब वकील हलीम आदिल शेख का कहना है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अदालती अहाते से पुलिस हटाने का हुक्म दे दिया। हमारी दरख्वास्त की कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में समाअत हुई। चीफ जस्टिस की रजिस्ट्रार को अदालती अहाते से पुलिस हटाने के लिए IG से राब्ता करने की हिदायत की गई। मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत जुमेरात को होगी। और अब खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मजारी के साहबजादी ईमान मजारी को 20 अगस्त के बाद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ईमान मजारी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील की फराहमी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की है। ईमान मजारी की वालिदा शेरी मजारी ने बेटी की जानिब से वकील जैनब जंगजुआ के तवस्सुत से दरखास्त दायर की, जिस सिलसिले में शेरी मजारी की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा और कैसर इमाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि हमें ऐसी दरखास्त दायर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हालत ही कुछ ऐसी बन चुके थे कि 2 केसेस में गिरफ्तारी हुई, दोनों में जमानत पर रिहाई हुई, लेकिन अडियाला जेल के बाहर से ईमान मजारी को तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम बड़ी मुश्किल से इस दौर से गुजर रहे हैं। ईमान मजारी इस अदालत में मौजूद थी। मैंने कहा अपनी मां की जुबान कंट्रोल करें। ईमान ने यकीन दहानी कराई, फिर उन्होंने अपनी जुबान खुद कंट्रोल नहीं की। अदालत ने हुक्म दिया कि ईमान मजारी के खिलाफ मुल्क भर में कितने मुकदमा दर्ज हैं, कल तक सेक्रेटरी दाखिला सुबह से रिपोर्ट तलब करके अदालत को आगाह करें। अदालत ने हुक्म दिया ईमान मजारी के खिलाफ 20 अगस्त के बाद का कोई वकवा है तो उसे में गिरफ्तार उनको ना किया जाए, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत तक ईमान मजारी को इस्लामाबाद के बाहर ले जाने के रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ईमान मजारी इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकती। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तीसरे तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। बिल में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम के लिए कानून साजी की गई है। तरमीम के मुताबिक एक्ट के सेक्शन 132 के सब सेक्शन 3 में लफ्ज इंस्पेक्टर का इजाफा किया जाएगा और सेक्शन 136 के सब सेक्शन के तहत तैनात करदा इंस्पेक्टर्स को 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद करने का इख्तियार होगा। एक ही फर्द की जानिब से 12 इसी जुर्म के इर्तिकाब पर इंस्पेक्टर्स मुतालिका अदालत में मुकदमा दायर करने का मिजाज होगा। मुतालिका अदालत को 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा या दोनों सजाएं देने का इख्तियार होगा। इस एक्ट के तहत मुकदमा 30 दिन की मुद्दत के अंदर चलाए जाना लाजमी होगा।
और कल होने वाले वाकये का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके शारा फैसल पे गुज़िश्ता रोज फुटपाथ पर शेर की चहलकदमी के मामले पर महकमा जंगलात ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके शेर की मालिक समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के शेर के खुलेआम सड़क पर घूमने के मामले पर मुकदमा महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात का दफा 100 जबकि 21 और 39 के तहत दर्ज किया गया है, जबकि शेर के मालिक की गिरफ्तारी के बाद शेर के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया है। हुकाम का बताना है कि शेर और कछुए को चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले किया जा चुका है। अब तक मजमूई तौर पर वाकये में मुलव्विस 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता रोज एक शेर शहर की मसरूफ तरीन शारा फैसल की फुटपाथ पर घूमता हुआ पाया गया था। शहरियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी, जिसके बाद शहरियों में खौफ और हिरास भी फैल गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ, पुलिस और रजाकारों की कोशिश के बाद शेर को पिंजरे में काबू करके महकमा वाइल्ड लाइफ ने चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शेर ने एक शहरी पर हमला भी किया था, ताहम वो खुद किस्मती से महफूज रहा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्डेड इजाफा। आलमी मीडिया के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में इजाफा अमरीका में ईंधन ज़खायर में कमी और खलीजी रियासतों में मुमकिना समंदरी तूफान की पेशगोई है। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत में 31 सेंट इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत $85.80 फी बैरल हो गई। रिपोर्ट में अमरीकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के दादो शुमार के हवाले से लिखा गया है कि 25 अगस्त को खत्म होने वाले हफ्ते में अमरीकी खाम तेल के स्टॉक में तकरीबन 11.5 मिलियन बैरल की कमी वाक़ई है। और चांद और खूबसूरत नजर आएगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कल 31 अगस्त को सुपर ब्लू मून का नजारा किया जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद जमीन के ज्यादा करीब होता है तो मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन दिखाई देता है और इसी वजह से इसे सुपर मून कहा जाता है। माहिरीन ने बताया है कि रवां माह के शुरू में सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में सुपर मून का नजारा किया गया, जबकि कल 31 अगस्त को भी ऐसा ही होगा, मगर इसे सुपर ब्लू मून कहा जाएगा। माहिरीन फल्कियात ने बताया है कि ब्लू मून से मुराद ये नहीं कि चांद का रंग नीला होगा, बल्कि अंग्रेजी महीने के दूसरी बार दिखाई देने वाले 14वें के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इस महीने का सुपर ब्लू मून इसलिए खास है कि ऐसा नजारा फिर से 2032 में होगा। इससे कबल आखिरी बार सुपर ब्लू मून 5 साल कबल 2018 में देखने में आया था, मगर उस वक्त वो सुर्खी माइल था क्योंकि उसके मौके पर चांद गिरन भी हुआ था। पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा, हिदायतकार और मॉडल सबा कमर ने एक बार फिर से मोहब्बत में गिरफ्तार होने से मुतालिक एतराफ़ किया है। अपनी अदाकाराना सलाहियतों के सबब करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा सबा कमर ने हाल ही में एक शो के दौरान मेज़बान के साथ दिलचस्प गुफ्तगू की, जिससे दोनों फनकारों के मद्दा खूब महफूज हुए। सबा कमर का शो के दौरान कहना था कि वो आजकल बहुत खुश हैं। शो के दौरान मेज़बान के एक सवाल पर अदाकारा का कहना था, हम इंसानों को किसी दूसरे इंसान की हमेशा ज़रूरत रहती है, कोई इंसान किसी के बगैर रह नहीं सकता। जिस पर मेज़बान ने मजीद सवाल किया कि इस लम्हे आप ज़रूरतमंद हैं या आपकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। इस सवाल के जवाब में अदाकारा सबा कमर शर्मा गई और उन्होंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब से ही इक्तफा किया, जिस पर शो के सेट पर मौजूद सभी फनकार और नाजरीन सबा कमर का ये जवाब सुनकर खुश हो गए। शो के दौरान सभी हाजरीन ने सबा कमर को इस बात पर मुबारकबाद भी दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।